नमस्कार। 6 बज गए। मैं हाजिर हूँ। आप लोग कहाँ हैं? आइए, कुछ बातें हो, कुछ शेयरिंग हो, कुछ कहना सुनना हो। आज मन बहुत चुप रहने का है। कभी कभी होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा कहने को हो तो मन चुप हो जाता है। नमस्कार सरिता जी, वेलकम। आइए, आप आई हैं तो कुछ बातचीत होगी। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। संतोष, प्रणाम, आओ, वेलकम। ये दिन कैसे हैं, कैसे गुजर रहे हैं? हाँ, हम लोग क्या कहेंगे, याद रहेंगे ये दिन। ये इला, वेलकम, आइए, नमस्कार। वाकई ज़िंदगी के ये दिन याद रहेंगे। और क्या होता है कि कभी कभी फीलिंग्स जो होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ होने पर जम जाती हैं। तो परेशानी, दर्द, ये एक सीमा तक महसूस होता है। उसके बाद थ्रेशोल्ड पॉइंट आ जाता है और फिर ये चीज़ें महसूस होना ही बंद हो जाती हैं कुछ पल के लिए। ऐसा नहीं कि होता है ना कि गज़ल है हमारी कि कहाँ दर्द है कुछ खबर ही नहीं है, कि अब दर्द का कुछ असर ही नहीं है। कहाँ दर्द है कुछ खबर ही नहीं है, कि अब दर्द का कुछ असर ही नहीं है। मेरे घर में मेरी बसर ही नहीं है, जिसे घर कहूँ ये वो घर ही नहीं है। इसी घर के लिए तो हम सब परेशान रहते थे। इस घर में रहने के लिए, बैठने के लिए वक्त मिले कि मेरे घर में मेरी बसर ही नहीं है, जिसे घर कहूँ ये वो घर ही नहीं है। मैं किस आस्था पर करूँ जाके सजदा, मैं किस आस्था पे करूँ जाके सजदा, झुके जिस पे सर ऐसा दर ही नहीं है। भरोसा है उसके ही वादे पे मुझको, भरोसा है उसके ही वादे पे मुझको, मुकरने में जिसके कसर ही नहीं है। और है कि ये किस मोड़ पर आ गई जिंदगानी, ये किस मोड़ पर आ गई जिंदगानी, कहानी में ज़ेरो ज़बर ही नहीं है। ये किस मोड़ पर आ गई जिंदगानी, कहानी में ज़ेरो ज़बर ही नहीं है। कहाँ दर्द है कुछ खबर ही नहीं है, कि अब दर्द का कुछ असर ही नहीं है। कौन आया जी? इला, नमस्ते, नमस्कार। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, क्या कर रहे हैं आप आजकल? ज्ञान प्रकाश जी, नमस्कार। उषा सक्सेना जी, नमस्कार। चेतन, आदाब, आओ, वेलकम। सरिता जैन कह रही हैं, एकदम सही कह रही हैं आप। 4-5 दिन बेहद अवसाद रहा। हाँ, कभी कभी जिसे घर कहूँ बकमाल। थैंक यू, शुक्रिया लक्ष्मी जी। संतोष, जिंदाबाद जी साहब। तो हाल यही है सबका, हम जैसे सब एक नाव पे सवार हैं, एक दूसरे के दुख सुख को बहुत अच्छी भली बात ही देखिए ना कितना ये एक अवसर आया है। हम लोग एक दूसरे के दुख सुख को समझ नहीं पाते थे ना, हमेशा शिकायत ये रहती थी। आज हम लोग बहुत अच्छी तरह से दूसरे के सुख को भी और दूसरे के दुख को भी बहुत अच्छी तरह से समझ भी पा रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं और उसको शेयर भी कर रहे हैं। द्विवेदी जी, नमस्कार। तो अब क्या सुनना है, निठल्ले? आज सच में निठल्ले बैठे। और सोचिए ना कि जब हम लोग कितना इस दिन का इंतज़ार करते थे, ओहो वक्त मिल जाए, जब बैठे घर में बैठे खाली बैठे हैं, थोड़ा सा वक्त मिले, और अब वक्त है। मंजू मोहन जी, नमस्कार। शैलेन जी, नमस्कार, वेलकम। और अब हम लोगों के पास वक्त ही वक्त है।
ये चार दीवार, छत, जमीन देखते देख चलिए साहब, तो ये तो जो है सो है, और अब आगे बढ़ा जाए। ज्ञान प्रकाश जी कह रहे हैं, दर्द दिया है, अश्रु स्नेह है, अश्रु स्नेह है, बाती बैरा श्वास है, जल जल कर बुझ जाऊं मैं बस, इतना ही इतिहास है। जी साहब, तो अब क्या सुनाई जाए? कविता सुनाई जाए कि गज़ल सुनाई जाए, या ओके शर्मा जी, मुक्ता शर्मा जी नमस्कार। तो क्या सुन रहे हैं? हम सोच रहे हैं एक आपको सुनाते हैं कविता। इसका है अभी 2 सप्ताह और यही है आगे की मत सोचो, 2 सप्ताह नहीं, अभी तो ये बढ़ने वाला है। संतोष, दो सप्ताह चलो साहब, अब वो तो जो वक्त है वो आएगा, जैसा भी गुजारेंगे। ये है कविता प्रत्युत्तर, इसका शीर्षक है ये कि चाहे अनचाहे जाने अनजाने, कितनी ही बार मिले हो तुम मुझे बस यूं ही। चाहे अनचाहे जाने अनजाने, कितनी ही बार मिले हो तुम मुझे बस यूं ही। तुम एक ऐसा अनुभूत सत्य जो सदा बटा रहा छोटे छोटे टुकड़ों में। तुम एक ऐसा अनुभूत सत्य जो सदा बटा रहा छोटे छोटे टुकड़ों में। रंग बिरंगे फूलों, झूमते मदमाते पेड़ों, मासूम मुस्कुराहटों और प्रेमासक्त नेत्रों में देखा है मैंने तुम्हारा रूप, तुम्हारा रंग। रंग बिरंगे फूलों, झूमते मदमाते पेड़ों, मासूम मुस्कुराहटों और प्रेमासक्त नेत्रों में देखा है मैंने तुम्हारा रूप, तुम्हारा रंग। नदियों की कलकल, पत्तियों की सरसराहट, पंछियों की चहचहाहट, नदियों की कलकल, बूंदों की टप टप, बच्चों की किलकारियों और माँ की लोरियों में सुनी है मैंने तुम्हारी वाणी। पत्तियों की सरसराहट, पंछियों की चहचहाहट, नदियों की कलकल, बूंदों की टप टप, बच्चों की किलकारियों और माँ की लोरियों में सुनी है मैंने तुम्हारी वाणी। हर सुबह सूरज बन उतरे तुम मेरे पोर में। हर सुबह सूरज बन उतरे तुम मेरे पोर में। तुम्हारे स्पर्श ने कभी मेरी ठिठुरन को ऊष्मा दी, तो कभी तुम्हारे तीव्र ताप ने झुलसाया मुझे। हर सुबह सूरज बन उतरे तुम मेरे पोर में। तुम्हारे स्पर्श ने कभी मेरी ठिठुरन को ऊष्मा दी, तो कभी तुम्हारे तीव्र ताप ने झुलसाया मुझे। शीतल मंद समीर बन मेरे रोम रोम को स्पंदित किया तुमने। कभी धरा तो कभी पर्वत बन तुमने मुझे आधार दिया। कभी धरा तो कभी पर्वत बन तुमने मुझे आधार दिया। आकाश के इस छोर से उस छोर तक अनुभूत किया है मैंने तुम्हारे विस्तार को। आकाश के इस छोर से लेकर उस छोर तक महसूस किया है मैंने तुम्हारे विस्तार को। अपनी प्रेमाभिव्यक्ति के लिए कितनी देह धारण की तुमने। अपनी प्रेमाभिव्यक्ति के लिए कितनी देह धारण की तुमने। प्रेम का प्रत्युत्तर था प्रेम। प्रेम का प्रत्युत्तर था प्रेम, किंतु तुम हर बार मुझसे प्रेम का अनुदान ले ओझल हो गए कहीं। किंतु तुम हर बार मुझसे प्रेम का अनुदान ले ओझल हो गए कहीं, और छोड़ गए अपने पीछे मूल्यहीन देह। और छोड़ गए अपने पीछे मूल्यहीन देह जो मेरे लिए निरर्थक थी। मैंने तुम्हें, सिर्फ तुम्हें चाहा था जब तुम देह में थे, तब भी जब तुम देह में नहीं थे तब भी। मैंने तुम्हें, सिर्फ तुम्हें चाहा था जब तुम देह में थे, तब भी
जब तुम देह में नहीं थे तब भी। जन्म लिया है मैंने एक अपूर्णता के साथ, जन्म लिया है मैंने एक अपूर्णता के साथ, और प्राप्त करना है मुझे पूर्णत्व। यही नियम है ना तुम्हारी सृष्टि का। जन्म लिया है मैंने एक अपूर्णता के साथ और प्राप्त करना है मुझे पूर्णत्व। यही नियम है ना तुम्हारी सृष्टि का। किंतु तुमने अपने लिए कोई नियम क्यों नहीं बनाया? तुमने अपने लिए कोई नियम क्यों नहीं बनाया? तुम तो संपूर्ण हो, तुम्हें नियमों से क्या भय? तुम तो संपूर्ण हो, तुम्हें नियमों से क्या भय? क्या तुम्हारी समग्रता का कोई नियम नहीं? क्या तुम्हारी समग्रता का कोई नियम नहीं? छला है तुमने सदा सर्वदा मुझे, छला है तुमने सदा सर्वदा मुझे, छलूंगी मैं अब तुम्हें। अब जब भी जिस भी किसी रूप में आओगे तुम मेरे पास, स्वीकार लूंगी मैं तुम्हें एक बार फिर। छला है तुमने सदा सर्वदा मुझे, छलूंगी मैं अब तुम्हें। अब जब भी जिस किसी भी रूप में तुम आओगे मेरे पास, स्वीकार लूंगी मैं तुम्हें एक बार फिर, और नकार दूंगी स्वयं अपने अस्तित्व को। नकार दूंगी स्वयं अपने अस्तित्व को, विलीन हो जाऊंगी मैं तुम ही में तुम्हारी तरह। अनुभूत करोगे तुम मुझे अपने आप में, किंतु पा नहीं सकोगे। अनुभूत करोगे मुझे तुम अपने आप में, किंतु पा नहीं सकोगे। सृष्टि के इस छोर से उस छोर तक व्याप्त हो जाऊंगी मैं। हर पल हर क्षण हर जगह अनुभूति होगी तुम्हें मेरी, किंतु मैं नहीं मिलूंगी। एक बार, बस एक बार आना होगा तुम्हें मुझ तक अपनी पूर्ण समग्रता के साथ। थैंक यू। दीप्ति मिश्रा मैम प्रणाम। प्रणाम है। अच्छा, ये भी दीप्ति मिश्रा है। अच्छा, पाठक जी, सबका मालिक एक, वो सब ठीक करेगा। बिल्कुल सही करेगा। जिया प्रणाम। संतोष प्रेमा सख्त का जवाब नहीं है दीदी। थैंक यू संतोष। राघव वेलकम, आओ, खाली बैठे हो आ जाओ। आंटी को सुनो। कमल जी नमस्कार। सरिता जैन, नहीं जी हम तो बस आपसे और अन्य 2-3 लोगों के लाइव से ही थकान उतारते हैं। अच्छा, हम समझे थक जाते हैं। जिया, आकाश के इस छोर से उस छोर तक, वाह थैंक यू। वीर सिंह जी आइए, वेलकम। हर सुबह सूरज बन उतरे तुम मेरे पोर पोर में, क्या बात है, थैंक यू। हमारे घर में लगता है लॉकडाउन नहीं, जैसे कोई फूड फेस्टिवल चल रहा है। बहुत सारा खाना बनाना पड़ रहा है क्या सरिता जी? अच्छी बात है ना। नेहा वेलकम। मंजू जी वेलकम। बहुत सुंदर भावपूर्ण, थैंक यू। उषा जी वाह। हिजबुर रहमान साहब आदाब। मंजू जी, नेहा वाह जी साहब। तो अब क्या सुनना है? गज़ल सुननी है, कविता सुननी है, कोई प्रश्न है? और प्रश्न पूछा जा सकता है, आज हम जवाब देने के मूड में हैं। तो अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकता है। और अरविंद पाठक जी कहते हैं, क्या बात, आपकी कविता उद्यम के से निकलने वाली नदी की तरह होती है। अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। ये कविता पता नहीं क्या लिखते हैं, लिख देते हैं बस जो मन में आता है। तो अब चलते हैं गज़ल की तरफ, और एक बहुत पुरानी गज़ल 96 की, ठीक है। अच्छा जिया कह रही ना ही मीरा सुना दें। अच्छा ठीक है, अच्छा तुमने लिख के भी भेज दी, चलो हम सुनाते हैं। ये कि ना ही मीरा ना कबीरा ना मैं तुलसीदास हूँ, ना ही मीरा ना कबीरा ना मैं तुलसीदास हूँ, फिर भी तुमको खोज लूँगी मैं अटल विश्वास हूँ।
ना ही मीरा ना कबीरा ना मैं तुलसीदास हूँ, फिर भी तुमको खोज लूँगी मैं अटल विश्वास हूँ। बांध कर शब्दों में कैसे व्यक्त मैं खुद को करूं, बांध के शब्दों में कैसे व्यक्त मैं खुद को करूं, जो नहीं लिखा गया है मैं वही इतिहास हूँ। बांध कर शब्दों में कैसे व्यक्त मैं खुद को करूं, जो नहीं लिखा गया है मैं वही इतिहास हूँ। और है कि राजसी हैं ठाठ फिर भी सात्विक हैं वृत्तियाँ, राजसी हैं ठाठ फिर भी सात्विक है वृत्तियाँ, मोह माया में घिरी मैं एक अजब सन्यास हूँ। राजसी हैं ठाठ फिर भी सात्विक है वृत्तियाँ, मोह माया में घिरी मैं एक अजब सन्यास हूँ। जीवनी मेरी है लेकिन आदि भी तुम अंत भी, जीवनी मेरी है लेकिन आदि भी तुम अंत भी, मैं तो बस इस बीच में उच्छ्वास हूँ निश्वास हूँ। एक शेर और था, याद नहीं आ रहा। मैं तो बस इस बीच में उच्छ्वास हूँ निश्वास हूँ। फूल सा तन कांच सा मन पत्थरों के देश में, फूल सा तन कांच सा मन पत्थरों के देश में, है सुरक्षित मैं तुम्हारी शक्ति का आभास हूँ। फूल सा तन कांच सा मन पत्थरों के देश में, है सुरक्षित मैं तुम्हारी शक्ति का आभास हूँ। ना ही मीरा ना कबीरा ना मैं तुलसीदास हूँ, फिर भी तुमको खोज लूँगी मैं अटल विश्वास हूँ। मंजू लोढ़ा जी कह रही हैं कविता भी सुंदर और कवित्री भी थैंक यू। अशोक अंजुम जी आदाब। सरिता जान कह रही है तो है पेज नंबर 87, ठीक है सुनाते हैं। जिया कह रही है दी आप रामायण देखती हैं? बच्चे देख ली रामायण महाभारत सब देख रख के देखते थे एक ज़माने में, अब कुछ नहीं देखते। अब देखा हुआ तो नहीं देखते हैं, अनदेखा देखने की कोशिश करते हैं। वाहिद फराज साहब किसी को भी भूले से आई जो खांसी, अच्छा सुनिए साहब, ये सुनिए आज के मौजू है कि किसी को भी भूले से आई जो खांसी, तो घर भर के चेहरे पे छाई उदासी, हुआ चैन गायब दिलों से सभी का डराने लगी कज़ा मेरे मौला। अच्छा अच्छा। डॉक्टर चारू सिंह जी नमस्कार सादर प्रणाम, यथा नाम और आपकी रचना है। थैंक यू उषा जी। अशोक नमस्कार अशोक अंजुम जी। सरिता जान अच्छा अभी तक नहीं पढ़ी गई इधर शायद, अच्छा हम पढ़ते हैं। वो नहीं मेरा मगर दीपाली सिन्हा, अच्छा सुनाते हैं वो नहीं मेरा। उषा जी फिर से रंग कंच फूल सा तन कांच सा मन जी। आपको जो पहली बार देखा था तब आप पीले रंग के सूट परिधान में थी, आज भी अच्छे से याद है और आपका अंदाज भी। डॉक्टर गीतांजलि व्यास जी कह रही है पीले रंग के सूट में मिले थे हम आप इतना याद है आपको। अच्छा शालिनी मिश्रा जी कह रही हैं आपने सबसे पहले किसे अपनी रचना सुनाई? अच्छा ओके, सबसे पहले किसे सुनाई? जब पहले लिखते थे तब तो क्या था, वो जैसा सब लड़कियों का होता है डायरी थी, और डायरी बहुत छुपा के रखते थे कि कोई देख ना ले। सबसे पहले जो शुरू में लिखी थी जो तुकबंदियाँ थी वो सहेली थी हमारी स्नेहलता, ललितपुर में। हाँ पापा ललितपुर में पोस्टेड थे, तो स्नेहलता सेंगर नाम था उसका। वो ग्वालियर में पढ़ती थी हॉस्टल में। वो जब आती थी तो उससे शेयरिंग होती थी, तो शुरू में तो वो तुकबंदियाँ उसको सुनाते थे। हाँ हमारे लिए तो कविता ही थी उस वक्त, तो ये उस ज़माने की बात है। और जब बाकायदा
तो फिर डॉक्टर कुंवर बेचैन सर को, डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने पढ़ाया है हमको MMH कॉलेज गाज़ियाबाद। तो शादी हो के गाज़ियाबाद पहुँचे थे और उसके बाद BA के बाद ही शादी हो गई थी। फिर MA हिंदी लिटरेचर में गाज़ियाबाद MMH कॉलेज से किया। तो वहाँ डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने हमको हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए थे बाद में, पहले डॉक्टर JC राय थे। तो उनसे हमने पढ़ा भी और वहीं से फिर शुरुआत हुई। पहली बार जो कविता छपी तो सर ने ही छपवाई थी। राजेश्वर जी, यू लुक सो ब्यूटीफुल, रिमाइंड मी कहानी। सरिता जी, ये कवयित्री तो खुद में ही अभिनेत्री हीरोइन। ओहो हो, बस बस, फूल सतन कांच सामन। थैंक यू चेतन। विवेक जी नमस्कार, आइए, नमस्ते। मयूरेश जी आइए, वेलकम। हाँ याद था, तब फ़ोन पर बात हुई थी आपसे और आदरणीय महेश दुबे सर ने पास बात करवाई थी। वो राजस्थान आए थे, तब खुशी हुई आज फिर से मिलकर लाइव। थैंक यू सो मच। और अब सरिता जैन ने कविता बताई थी, पेज नंबर 87 है तो है में। ओके, अच्छा चलिए साहब, ये सुना देते हैं हम इसका। काश सबके दिल में हम कुछ इस तरह से रह सकें, काश सबके दिल में। जिया ने कहा अभी अभी कौन सी? अच्छा ओके, अच्छा ये जिया ने भेजी। हाँ जी, अभी पढ़ते हैं। पहले चलिए ये सुन लीजिए जिया ने जो भेजी है। ये है अनछुआ स्पर्श। एक औरत जो बरसों से दफन थी मेरे भीतर, एक औरत जो बरसों से दफन थी मेरे भीतर, आज तुम्हारे अनछुए स्पर्श के एहसास से जी उठी है। एक औरत जो बरसों से दफन थी मेरे भीतर, आज तुम्हारे अनछुए स्पर्श के एहसास से जी उठी है। जी लूँ कुछ देर मैं भी उसके संग, भर लूँ आंचल में तुम्हारे सारे रंग। देह की देहरी को लांग बह जाऊं पागल पवन सी तुम्हारी सुगंध में। देह की देहरी को लांग बह जाऊं पागल पवन सी तुम्हारी सुगंध में। डूबूं उतराऊं तुम्हारी सांसों के आरोह अवरोह में। डूबूं उतराऊं तुम्हारी सांसों के आरोह अवरोह में। सपने चुनूं सपने बुनूं, जब आँख खुल जाएगी जाग जाऊंगी, जान जाऊंगी सपनों की अवधि पूरी हो गई है। मेरे भीतर की औरत फिर सो गई है। थैंक यू मनु, आओ, वेलकम। ज्ञान जी कह रहे हैं, साहित्यिक दृष्टि से कौन से कवि अथवा शायर आपके लिए बेहद करीब हैं? अच्छा, साहित्यिक दृष्टि से भाई दृष्टि हमारी एक ही है, क्योंकि अलग अलग तरह से नहीं देख पाते हम काव्य को। तो अभी समसामयिक में अगर कहें हमारे साथ, तो हमको निदा साहब बहुत पसंद है और उधर मुनीर नियाजी साहब बहुत पसंद है, और पीछे जाए तो हमें निराला पसंद है। जयशंकर भी, मतलब हमको काव्य में बहुत हारी हुई कविता अच्छी नहीं लगती। किसी भी काल का कवि हो, जो हारा हुआ रोती बिलखती न तो कविता अच्छी लगती है और न कवि, न शायर और न उसकी शायरी। तो बस इतनी सी बात। रतिका आओ बेटा, वेलकम। ये पंक्तियाँ पढ़ दें प्लीज़। हाँ भेजिए ना, कौन सी पंक्तियाँ? वाहिद फराज साहब कह रहे हैं ये पंक्तियाँ पढ़ दें।
अब पंक्तियाँ भेजी नहीं आपने। हनी वेलकम, नमस्ते। हाँ जी, चलिए तो अब ये हो गया। अब हम पढ़ते सरिता जैन जी की फरमाइश, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगी। ये कि काश सबके दिल में हम कुछ इस तरह से रह सकें, काश काश सबके दिल में हम कुछ इस तरह से रह सकें, सब हमारे हो न हो, सब हमको अपना कह सकें। काश सबके दिल में हम कुछ इस तरह से रह सकें, सब हमारे हो न हो, सब हमको अपना कह सकें। हम हैं क्या, क्यों हैं, कहाँ हैं, जान लेंगे लोग भी। हम हैं क्या, क्यों हैं, कहाँ हैं, जान लेंगे लोग भी, गर हमारी रूह के संग रूह बनकर रह सकें। हम हैं क्या, क्यों हैं, कहाँ हैं, जान लेंगे लोग भी, गर हमारी रूह के संग रूह बनकर रह सकें। हाँ, ये शेर सुनिए, ये शेर सुनिए। और ये आज के वक्त में मौजू है, और वाकई ये हम सब कहना चाहते हैं ऊपर वाले से कि दो हमें गम जितने देने हों, मगर मोहलत भी दो। दो हमें गम जितने देने हों, मगर मोहलत तो दो, ताकि हम हिम्मत जुटाकर हर नया गम सह सकें। डरते नहीं है, लेकिन थोड़ी मोहलत तो दे दो। ये जो लॉकडाउन है इसको सह लेंगे, लेकिन बीच में थोड़ी सी तो मोहलत दे दो। दोस्तों से, अपनों से मेल मुलाकात तो कर लेते हैं एक बार। ऊपर वाले सुन लो हम सबकी कि दो हमें गम जितने देने हों, मगर मोहलत तो दो, ताकि हम हिम्मत जुटाकर फिर नया गम सह सकें। या खुदा इस रूह को अब जिस्म से कर दे जुदा। या खुदा इस रूह को अब जिस्म से कर दे जुदा, ताकि हम एहसास, बस एहसास बनकर रह सकें। या खुदा इस रूह को अब जिस्म से कर दे जुदा, ताकि हम एहसास, बस एहसास बनकर रह सकें। हम चलो इंसान हैं, लेकिन आप तो भगवान हैं। हम चलो इंसान हैं, लेकिन आप तो भगवान हैं। कौन है ऐसा कि जिससे आप दुख सुख कह सकें। हम लोग तो बांट लेते हैं ना आपस में दुख सुख, वो एक अकेला बेचारा कि हम चलो इंसान है, लेकिन आप तो भगवान हैं। कौन है ऐसा कि जिससे आप दुख सुख कह सकें। काश सबके दिल में हम कुछ इस तरह से रह सकें, सब हमारे हो ना हो, सब हमको अपना कह सके। अनछुआ स्पर्श पढ़ दी हमने। मनु आ गए, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया। रत्ना वेलकम, हाय, कैसी हो रत्ना? जिया थैंक यू। रीता पांडे, अरे मौसी नमस्ते, वेलकम। चेतन कह रहे हैं दीदी आपने सबसे पहले गज़ल लिखी थी कि कविता, नज्म या कोई लघु कथा? सबसे पहले कविता। गज़ल तो बहुत बाद में, गज़ल हमारे बस की चीज़ ही नहीं थी। गज़ल तो बड़ी मुश्किल से पकड़ में आई है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम जानते नहीं थे गज़ल होती क्या है, तब हमने बहुत गज़ल लिखे, तब लिखी थी। फिर जब सीखा तो फिर गज़ल कहना सीखा। तो सबसे पहले तो तुकबंदियाँ, शेर ज़रूर सब कोट करते थे, अच्छे लगते थे। उस वक्त ये भी नहीं मालूम था कि ये शेर क्या, कपलेट बोलते थे, दो लाइनें, इतना समझ में आता था तब। अली नाजिम साहब आदाब। दीप्ति जी आप कामना को मेरा और नूर को दिल्ली आदाब। सरिता जैन, ये लॉकडाउन तो मोहलत ही समझें और लाखों को नहीं मिली। हाँ यार, तो फिर नहीं मिली तो फिर मोहलत किस बात की, ऊपर ही बुलाओ सीधे। फिर मतलब ये लंबा चक्कर किस लिए? या तो बुला लो और या फिर ठीक से रहने दो। आपकी कविता सुन सुनकर कुछ लिखने का प्रयास करने लगा हूँ। आपकी सकारात्मकता इस लॉकडाउन में बहुत सहारा है। थैंक यू सो मच। कोई कालजयी काव्य रचना जो आपके दिल पर खुदी हो, हमारे दिल पे खुदी हो, ऐसी रचना याद करनी पड़ेगी। दिल पे तो रचना,
एकदम से नहीं याद आ रहे हैं, एकदम से बिल्कुल नहीं याद आ रहे। गाना वो अच्छा लगता है हमको, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, कि मर के भी किसी को याद, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। अभी एकदम से रचना याद नहीं आ रही। करार दे के मुझे और बेकरार किया, जिया जिया तुम ले लोगी मेरा जिया, करार दे के मुझे और बेकरार किया, करार दे के मुझे और बेकरार किया, ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया, करार दे के मुझे और बेकरार किया, ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया, वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, उसी का जिक्र मगर मैंने बार बार किया, वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, उसी का जिक्र मगर मैंने बार बार किया, गज़ब तिलिस्म के गम और खुशी का फ़र्क गया, गज़ब तिलिस्म के गम और खुशी का फ़र्क गया, रुला रुला के मुझे उसने खुशगवार किया, रुला रुला के मुझे उसने खुशगवार किया, वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, वो एक रात, 5 शेर हो गया, 1 2 3 नहीं है, अजब सुकून था, अजब सुकून था उसके फरेब में मुझको, अजब सुकून था उसके फरेब में मुझको, न था यकीन मगर फिर भी एतबार किया, अजब सुकून था उसके फरेब में मुझको, न था यकीन मगर फिर भी एतबार किया, वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, तमाम उम्र उसी शब का इंतज़ार किया, वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, तमाम उम्र उसी शब का इंतज़ार किया, करार दे के मुझे और बेकरार किया। दीप्ता मासी कह रही है वेरी नाइस, थैंक यू मासी। वाहिद फराज साहब कह रहे हैं करने लगे हो वैसे भी खाना खराब तुम, माना करने लगे हो वैसे भी खाना खराब तुम, माना कि लग रहे हो शराब गुलाब तुम ऐसे तो हमने तुमको यूं देखा नहीं कभी, लगता है करके आए हो नियत खराब तुम। डॉक्टर वाहिद फराज साहब बहुत अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया। अरविंद पाठक जी कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, थैंक यू। नज़र बिन्नौरी साहब आदाब, वेलकम। कबीर हिना वाह आ जाओ, वो शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही ना थी, थैंक यू। हेलो मधु दीक्षित जी आइए, क्या हाल चाल है। शालिनी बहुत प्यारी गज़ल, थैंक यू। चेतन आप भी अपने घर में बंद कमरों में कैद हैं हम, अच्छा इसने लिखा है चेतन ने, आप भी अपने घर अपने घर बंद कमरों में कैद हैं हम सब। ज्ञान प्रकाश जी लिख रहे हैं कि आपकी स्वरचित कोई ऐसी रचना जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हो। पता क्या होता है, रचना प्रिय जब जिस वक्त जो रचना हो रही होती है, जब हम लोग पता और शायद सबका ऐसा ही अनुभव हो, जब जिस वक्त हम लोग लिख रहे होते हैं और जब वो प्रोसेस में होती है उस वक्त वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और जब हम उसे लिख लेते हैं वो हो जाती है और उसको एक अंदर से एक अर्ज होती है कि अब देखें ये कैसे हुई, उसकी परख जो आप लोग हैं श्रोता ऑडियंस और या फिर जो समालोचक हैं
जो उन तक जब पहुंचती है, वो जो प्रोसेस होता है, उस वक्त वो रचना सबसे ज़्यादा प्रिय नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और उसके बाद फिर वो हमसे परे हो जाती है। तो हम, और किसी भी रचना को, जैसे हमारा जीवन है ना, जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, उसी तरह से रचना कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुंजाइश बाकी ना हो। तो पलट के देखो तो हर जगह लगता है कि नहीं, यह ये गुंजाइश है, इसको ऐसे, और अगर ऐसा करने लगे तो हम उस रचना का सत्यानाश कर देंगे, क्योंकि इधर से ही करेंगे, उधर से कुछ बिगड़ेगा उधर, लेकिन फिर भी परफेक्ट कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये समझ पाना, ये कहना कि मुश्किल है ये तय कर पाना कि सबसे प्रिय रचना कौन सी है। और ये भी होता है कभी कभी कि हम उस कब किस मूड में होते हैं, किस माहौल में होते हैं, उस वक्त हमें कौन सी रचना, तो ऐसी कोई अपनी, दूसरों की होती है प्रिय, अपनी रचना एक जैसी ही ज़्यादातर, मतलब कुछ कम ज़्यादा, लेकिन एकदम से नहीं उसको निकाल सकते। कि सरिता जैन, रिश्ता दिल से दिल के एतबार, हा, ये सुनिए सही, सरिता जैन, ये गाना हमें बहुत अच्छा लगता है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, रिश्ता दिल से दिल, गाना आता नहीं, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, लुटे बहार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। वाहिद साहब, आप वाकई बहुत बड़ी साहित्यकार। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे चेतन करार दे के और बेकरार किया बेमिसाल। थैंक यू नज़र साहब, दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। नज़र साहब, गज़ल कैसी थी? जिया सिंह, रचयिता को उसकी हर रचना प्यारी होती है। डॉक्टर अजीत पांडे, प्रवाहमान रहना ही जीवन है। जी। वाहिद फराज साहब कह रहे मैं आपसे जुड़कर फ़ख्र महसूस हूँ। थैंक यू। नज़र बिजनौरी साहब कह रहे हैं आपकी शख्सियत, आपकी शायरी और आप अपना जवाब खुद ही दी। शीतला प्रसाद दुबे जी, वेलकम। जी साहब, तो फिर अब आगे बढ़ा जाए, और गज़ल सुननी है या कविता सुननी है, नज़्म सुननी है, क्या सुनना है? जब तक फरमाइश नहीं आएगी हम ना सुनाएंगे। बताओ आप लोग क्या सुनना है तुमसे। अच्छा, इन्होंने क्या कहा, अरविंद जी कह रहे हैं अच्छा देखिए भाई, अरविंद जी ने कुछ लिख के भेजा है, अरविंद पाठक जी ने, ये कह रहे हैं एक भाव निवेदित है। सपेरे को देख विवश व सांप से सांप पकड़ने का मंत्र पूछ रहा था। सांप बिल से बाहर निकल चूहे से डर रहा था। चूहा घास की जगह सांप का पूंछ कुतर रहा था। कीड़े मकोड़े घूम रहे थे निर्भीक, क्योंकि सरीसृपों का समूह अपने आहार श्रृंखला से डर रहा था। खगुरंद भी थे सहमे हुए, उनको उड़ान से डर लग रहा था। सोच में बैठी प्रकृति लुटा रही थी अनन्य प्रेम सबके ऊपर पूर्व की तरह, पर उदास उदास उसका सबसे बुद्धिमान, विवेकवान, ज्ञानवान, प्रज्ञावान प्रकृति का वह जीव जिसे मनुष्य कहते हैं, वह आज के कर्तव्य में विमूढ़ दिख रहा था। बहुत अच्छी गजल, शुक्रिया। सुना है कभी प्यार मरता नहीं। अच्छा, ये सुनना है आपको? अच्छा, नज़र साहब सुनाते हैं। हाँ, सुना रहे। चेतन कह रहे हैं विचित्र कविता बापू के, फिर हाँ हम सुनाते हैं, विचित्र भी सुनाते हैं। जीवन यात्रा का कोई सबसे यादगार लम्हा अच्छा, आपने पूछने का अधिकार दिया है तो पूछ रहे। जीवन यात्रा का सबसे यादगार लम्हा, बहुत लम्हे हैं, फिर वही बात है, सबसे एक लम्हा नहीं होता। बहुत सारे लम्हे हैं, और वो
माँ बनना, पत्नी बनना, पहली गज़ल, पहली कविता, पहला प्रेम, अब पूछेंगे कब, बहुत बचपन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, तो नज़र साहब कह रहे वो जाता कहाँ है। मुझे प्यार ये नज़र साहब की फरमाइश, ये कि मुझे प्यार करते रहो पर कभी भी जताने की कोशिश न करना। मुझे प्यार करते रहो पर कभी भी जताने की कोशिश न करना कि खुशबू हूँ मैं, मुझको महसूस करना, कभी मुझको पाने की कोशिश न करना। और है कि ये आंखें बहुत दूर तक देखती हैं, ये आंखें बहुत दूर तक देखती हैं, हकीकत से वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से। मुझे लेके सपने जो बुनते हो बुन लो, मगर सच बनाने की कोशिश न करना। ये आंखें बहुत दूर तक देखती हैं, हकीकत से वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से। मुझे लेके सपने जो बुनते हो बुन लो, मगर सच बनाने की कोशिश न करना। ये माना बहुत दूर है मेरी मंजिल, ये माना बहुत दूर है मेरी मंजिल, मगर मुझको तन्हा पहुंचना वहाँ है। घड़ी दो घड़ी साथ चल पाओ चलना, जन्म भर निभाने की कोशिश न करना। ये माना बहुत दूर है मेरी मंजिल, मगर मुझको तन्हा पहुंचना वहाँ है। घड़ी दो घड़ी साथ चल पाओ चलना, जन्म भर निभाने की कोशिश न करना। जो हंस लूँ तो क्या है, जो रो लूँ तो क्या है, जो हंस लूँ तो क्या है, जो रो लूँ तो क्या है। ये हंसना भी फानी, वो रोना भी फानी, कि कुछ भी नहीं सालता मेरे दिल को, ये पत्थर गलाने की कोशिश न करना। जो हंस लूँ तो क्या है, जो रो लूँ तो क्या है। ये हंसना भी फानी, वो रोना भी फानी, कि कुछ भी नहीं सालता मेरे दिल को, ये पत्थर गलाने की कोशिश न करना। मुझी से चुरा करके मेरी अदाएं, मुझे ही सताते हो मेरी तरह से। मुझी से चुरा करके मेरी अदाएं, मुझे ही सताते हो मेरी तरह से। सताना है मुझको तो जी भर सता लो, मगर आजमाने की कोशिश न करना। और ये शेर जो नज़र साहब की फरमाइश कि सुना था कभी प्यार मरता नहीं है, सुना था कभी प्यार मरता नहीं है, जो मरता नहीं है तो जाता कहाँ है। सुना था कभी प्यार मरता नहीं है, जो मरता नहीं है तो जाता कहाँ है। यहाँ है वहाँ है, वो सचमुच कहाँ है, मुझे ये बताने की कोशिश न करना। मुझे प्यार करते रहो पर कभी भी जताने की कोशिश न करना। थैंक यू। चलो चेतन, अब हम ये सुना देते हैं विचित्र। अच्छा हम सुनाते हैं, इसमें नहीं है। जिससे आप अंतर प्रेरित रहती हो। हाँ, हमारी अपनी एनर्जी अपने आप से, मी ओनली मी, कोई और नहीं है। थैंक यू। क्या कहें, ईश्वर करे आप और हम हमेशा जुड़े रहें। भाई थोड़ा सा उसने जोड़ दिया ना। हार्दिक सोलंकी, क्षमा के साथ कहूँ पहली नौकरी रेडियो 50 का चेक भी। अरे वाह, क्या बात है, आपने तो याद दिला दी। वाह 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 वाह। देखिए हार्दिक सोलंकी साहब ने याद दिलाया। ये कह रहे क्षमा के साथ कहूँ पहली नौकरी, पहली, हाँ पहली। अरे वाह, कितना अच्छा आपने याद दिलाया कि सबसे पहले, ये 80s की बात है, 82 ऐसे नहीं, 82 में तो शादी हुई थी और पहले की बात है। तो तब ऑडिशन दिया था रेडियो में, और वो भी कॉलेज से जाकर के दे आए थे बिना बताए। विनोद रस्तोगी साहब ने ऑडिशन लिया था हमारा।
और खेल खेल में दिया था, हो गया, सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद प्ले ऑल इंडिया रेडियो में, उसके बाद जो पहला प्ले किया था, हाँ, तो 52 रुपए का चेक मिला था। वो यादगार लम्हा, हाँ, ये लिखा है हमने कहीं। और उस 52 रुपए के चेक से मम्मी के लिए धोती खरीदी थी कॉटन की। और इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी। पापा के साथ, पापा मम्मी और हम गए थे, बनारस की बात है ये, लौरा वीर गए थे शायद। और मम्मी की साड़ी कैरी बनी थी, लाल, काली और वाइट, 3 कलर थे उसमें, याद है अभी। और वो साड़ी, हाँ, वैसा सुख नहीं मिला कभी। वो वाकई वो यादगार लम्हा, मतलब वो पेरेंट्स जो आपके लिए सब कुछ करते हैं, जब आप उनके लिए कुछ करते हो तो हाँ, बहुत पैसे कमाए। वो 52 रुपए का चेक जो है, उससे बड़ा पैसा नहीं मिला आज तक। शालिनी मिश्रा, बापू जी से मिलना होगा सबसे। हाँ, ये देखिए शालिनी, जब बापू से पहली बार कब मिले थे? बापू से शायद पुष्कर में कार्यक्रम में ही मिले थे। और मतलब शुरू के 2-3 मुशायरों में हम गए हैं और परफॉर्म करके आ गए हैं, और बस बापू से प्रणाम प्रणाम, वैसे मिलना नहीं हुआ। और देखिए क्या होता है, मुलाकात जब मिलना हुआ तो फिर लंदन में मिलना हुआ, जिससे कहते हैं कि बापू, बातचीत तो तब भी, लेकिन हाँ, वहाँ से कनेक्शन, वो कनेक्ट होना जिसको कहते हैं, बापू को वो लम्हे हैं, और वो बड़े विचित्र लम्हे हैं। हाँ, है। नजर बिजनौरी साहब, क्या बात है मोहतरमा, शुक्रिया। सरिता जैन, बाल प्रेम का बाल विवाह की तरह गैर कानूनी माना जाता है क्या? अच्छा, बाल प्रेम, देखिए, प्रेम जो होता है ना, बाल क्या और वृद्ध क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये गैर कानूनी ही माना जाता है। लेकिन इसलिए गैर कानूनी माना जाता है कि इसमें कोई कानून काम करता ही नहीं है। अच्छा, अरविंद जी कह रहे हैं आपकी पहली कविता जो छपी थी, जैसा कि आपने कहा था अभी अभी, वो थी ना, पढ़ी है हमने, डायरी, जो पहली कविता है, रद्दी अखबार की तरह बेच दिया गया मुझे कबाड़ी के हाथों। वो पढ़ी है हमने, फिर पढ़ देंगे किसी दिन, या अभी देखते। अभी हमें विचित्र भी पढ़नी है, दिल भी भिगा दिया, योगिता शर्मा दीदी। हाँ, शालिनी, बेहद खूबसूरत, थैंक यू। सना, आओ, कहाँ हो सना, वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ज्ञान प्रकाश जी कह रहे हैं चांद हमेशा से कवियों का प्रिय रहा है क्या? आपने भी कभी चांद पर कुछ लिखा है? नहीं, चांद हमारा लेखन का विषय नहीं रहा कभी। चांद हमारे लिए एक शेर में आया, एक मुट्ठी में चांद है मेरे, एक मुट्ठी पे सूरज है, इस पे भी मैं क्या जाने क्या पा लेने पे माइल हूँ, नहीं। और वैसे भी चांद जो है वो चांद जैसा कुछ हमको लगा नहीं कभी। और चांद पे हमें नहीं ख्याल आता कि हमने चांद पे कभी कुछ लिखा हो। चांदनी अच्छी लगती है, चांदनी पे लिखा है। हाँ, कविता है ना, वो विडंबना, उसमें समंदर और नदी की जो बात है, और उसमें चांदनी जब उसको सम्मोहित करती है, हाँ, चांदनी पे लिखा। और मम्मी के लिए साड़ी लाई थी, हाँ, वही तो, मम्मी के लिए साड़ी लाए थे, वही तो थी। विजय साम्याल जी नमस्कार, आइए। कृष्णा जाफरी जी नमस्कार, आइए, वेलकम। विजय साम्याल जी, रेडियो का बड़ा योगदान है सारे कलाकारों के जीवन में। जी, सच बात है, बहुत बड़ा योगदान है। तलगा जड़ा, बापू के गांव गए हो दीदी कभी? आप, हम एक बार बहुत पहले गए हैं, महुआ आए हैं हम एक बार बापू के। विजय साम्याल जी कह रहे हैं प्रेम तो शाश्वत है। प्रेम शाश्वत है, प्रेम के पात्र बदलते रहते हैं बस।
है ना। अच्छा, ज्ञान जी पूछ रहे हैं क्या कभी आपको ओशो जी से नहीं, ओशो से मिलना नहीं हुआ, लेकिन हमने ओशो को पढ़ा बहुत है, और इतना पढ़ा है कि लगता नहीं है कि कुछ बचा होगा। लेकिन ओशो को हमने फॉलो नहीं किया कभी। ओशो के प्रशंसक रहे हैं, बहुत लॉजिकल है ओशो, लेकिन और ओशो खुद भी कहते थे, चाहते भी नहीं थे कि उनके फॉलोअर्स हों, अब लोग हो जाते थे। ओशो को पढ़ा है हमने, कम्यून गए हैं हम, बस इतना ही। हाँ, सरिता जैन कह रही हैं विडम्बना 44 पे है। हाँ, राजशेखर जी आइए, वेलकम। तो हम पहले विचित्र सुना दे, है ना, विचित्र सुनाते, और उसके बाद फिर कौन आया, संगमरमर सी सूरत किताबी लगी वो लिबास सुनिए साहब, ये तो बड़ा संगमरम वाहिद फराज साहब कह रहे हैं संगमरमर सी मूरत किताबी लगी, वो लिबास बशर में गुलाबी लगी, उसने जब जब भी मुझसे मिलाई नजर, सर से पाँव तलक वो शराबी लगी। कल सुनाए, लंबी है कौन सी? हाँ 10 मिनट। हाँ, वो कल सुनाते हैं, और आज हम इनको ये विचित्र सुना देते हैं। हाँ, विचित्र ये है, विचित्र इसका शीर्षक है कि बहुत विचित्र थी वो, बिल्कुल जल में कमल की तरह। बहुत विचित्र थी वो, बिल्कुल जल में कमल की तरह। जल जो उसका जीवन था, कभी सिक्त नहीं कर सका उसे। जल जो उसका जीवन था, कभी सिक्त नहीं कर सका उसे। जल कण कुछ पल को पंखुड़ियों पर ठहरते, फिर ढलक जाते। जल कण कुछ पल को पंखुड़ियों पर ठहरते, फिर ढलक जाते। बहुत विचित्र थी वो, बिल्कुल उस बंजारन की तरह जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। बहुत विचित्र थी वो, बिल्कुल उस बंजारन की तरह जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। एक पल यहाँ, दूसरे पल वहाँ, तो तीसरे पल जाने कहाँ। बहुत विचित्र थी वो, बिल्कुल उस पंछी की तरह जिसकी उड़ान के लिए आकाश छोटा था। बहुत विचित्र थी वो, बिल्कुल उस पंछी की तरह जिसकी उड़ान के लिए आकाश छोटा था। वो उड़ान भरती गई, घोंसला छूटता गया। वो उड़ान भरती गई, घोंसला छूटता गया। जाने क्या खोजती थी वो, जाने क्या था जो नहीं था। जाने क्या खोजती थी वो, जाने क्या था जो नहीं था। किसी ज्ञानी ने उससे पूछा, क्यों भटकती हो? किसी ज्ञानी ने उससे पूछा, क्यों भटकती हो? उसने कहा, पता नहीं। ज्ञानी, अज्ञानी हो तुम, वो हो सकता है। क्या चाहती हो? यही तो जानना है। क्या चाहती हो? यही तो जानना है। मेरी शरण में आ जाओ, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मेरी शरण में आ जाओ, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। किंतु प्रश्न तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने तो कोई प्रश्न पूछा ही नहीं। किंतु प्रश्न तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने तो कोई प्रश्न पूछा ही नहीं। ज्ञानी, पूछोगी, पहले मुझे अपना गुरु बनाओ। पूछोगी, पहले मुझे अपना गुरु बनाओ। वो ठीक है, किंतु एक समस्या है। ज्ञानी, क्या? आपको गुरु बनाने के लिए मुझे लघु होना पड़ेगा। आपको गुरु बनाने के लिए मुझे लघु होना पड़ेगा। ज्ञानी निरुत्तर था, और वो निश्चित। तो ये हो गई गीतांजलि शर्मा कह रही हैं, वाह। शालिनी मिश्रा कह रही हैं, प्यार कई हो सकते हैं किंतु प्रेम तो एक ही होता है। हम वही तो कह रहे हैं, पात्र बदलते हैं।
प्रेम प्रेम सब ही कहें, प्रेम न समझे कोई, चार पैर भी न रहे प्रेम कह रहा है सोए। प्रेम कितने लोग समझते हैं, प्रेम के नाम पे बहुत कुछ होता है। गीतांजलि शर्मा, बहुत सुंदर मैम, थैंक यू। तो अब 5 मिनट बचे हैं, कोई फरमाइश, कोई बापू के पास तो हाँ, हम यहाँ 2001 में आए हैं, जब 2002 में शायद गए हैं महुआ, तब भी जाना हुआ है। और वाकई बड़ी विचित्र रचना है शालिनी कह रही। दोहा सुना दें? अच्छा, दोहा कौन सा? अपनी अपनी कल्पना, अपना अपना ज्ञान, जैसी जिसकी आस्था। जैसी जिसकी कल्पना वैसा है भगवान, नहीं, जैसी जिसकी आस्था है। अपनी अपनी कल्पना, अपना अपना ज्ञान, जैसी जिसकी आस्था वैसा है भगवान। और थे एक दो, ध्यान ही नहीं है। दोहे शेर है, मिलूंगी तुमसे जुदा तो हो लूं, मिलूंगी तुमसे जुदा तो हो लूं। जिया कह रही है तो है, बहुत दिनों से नहीं। अरे रोज सुनाते जिया। अच्छा, ज्ञान प्रकाश जी कह रहे हैं यदि लॉकडाउन लंबा चला तो लोग अवसाद की स्थिति में जा सकते हैं, इसलिए सोशल मीडिया की एक सारथिका, हाँ हाँ बिल्कुल, सार्थक भूमिका निभा सकता है। सो आप श्रृंखलाबद्ध संवाद का क्रम बनाए रखें। जी, ये आप सच कह रहे हैं, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे ये वक्त लंबा होता जा रहा है, लोग जा रहे हैं अवसाद में। और लेकिन पता है क्या होता है? होता ये है कि हम लोग डरते हैं जिस चीज़ से ना, वो ही चीज़ हमें डराती है। और जिस चीज़ से हम डरना बंद कर दें, फिर वो चीज़ बेमानी हो जाती है, उसका कोई मान ही नहीं रहता। तो ये जो लॉकडाउन का वक्त है, जो समय है, इसको हम जितना ओढ़ लेंगे अपने ऊपर, जितना मान लेंगे कि अरे ये दिन, सोचना ही नहीं है कितने दिन, बस आज का ही दिन है, और आज का दिन कैसे बिताना है, बस आगे का। और सबसे बड़ी बात ये कि वही है ना कि इतनी सारी प्लानिंग हम किस बात की करते हैं? हमको कोई तय है क्या कि हम कल सुबह उठेंगे तो कल सुबह हमारी आँख खुलेगी? क्या पता, लॉकडाउन तो बहुत लंबा रहे न रहे। लॉकडाउन छोड़िए, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इतना लंबा सोचना क्या? आज ये पल, इस पल को कैसा खूबसूरत बनाना है, इस पल को कैसे अच्छा बनाना है, इस पल को कैसे जीना है और कितना जीना है। तो बस इतना ही तो सोचना है, बाकी तो मालूम ही नहीं है, कल का कुछ पता ही नहीं है। और बाकी तो है, जीवन है, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, बहुत कुछ है, लेकिन उस सब को बारे में सोच के कुछ नहीं होगा, उस सब का सामना करने से होगा। तो जब जैसा आएगा वैसा देख लिया जाएगा। नमस्कार किशन जी। हाँ जी, कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, थैंक यू, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। नहीं, आप डिस्टर्ब नहीं कर, हम एक्चुअली लाइव है इस समय, 7 बज गया है, हालांकि 6 से 7, 6 से 7 बस सब खत्म होने वाला है, कोई बात नहीं। सो मच। चलिए साहब, तो 7 बज गया, और जहाँ पात्र बदलते रहते हैं, क्या आप वहाँ अच्छा, ये कह रहे हैं कि जहाँ पात्र बदलते रहते हैं, क्या वहाँ वाकई प्रेम रहता है? देखिए, ये जो प्रेम है ना, ये बड़ा डिबेट का विषय है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि प्रेम का अर्थ, प्रेम को आप क्या समझते हैं? वाह दीप्ति जी, खूबसूरत शायरी, खूबसूरत शख्सियत, थैंक यू सिया जी, थैंक यू सो मच। प्रेम को पहले तो समझना होगा। प्रेम के बारे में बातें बहुत होती है, प्रेम को कोई
समझता कितना। प्रेम तो इतना वृहद और विशाल है कि इसमें एक व्यक्ति तो क्या दुनिया समाये। मतलब अ, इसको बहुत संकुचित ढंग से हम देखते हैं और सोचते हैं। वो एक कविता है ना जिसमें हमने कहा है कि अगर एक को अनेक प्रेम कर सकते हैं तो एक अनेक से क्यों नहीं। तो प्रेम का हम प्रेम को जितना संकुचित करते चले जाएंगे उतना प्रेम जो है वो एक पे केंद्रित होता जाएगा, और प्रेम जितना हम इसको वृद्ध करते जाएंगे उतना प्रेम का विस्तार तो अनंत है। इसमें पात्र क्या, मतलब इसे तो दुनिया समझ जाए, पात्र तो बहुत छोटी चीज है। बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं। अच्छा जी 7 बज गया। पता नहीं, जिसने जैसे जिया है, जिसने जितना जाना है उतना उसका ज्ञान है, बस जिसका जितना अनुभव है। हमारा अनुभव ये है कि हाँ, हमारे लिए तो प्रेम हम बहुतों से कर सकते हैं। चलिए, नमस्कार।